हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एएमडी पाठशाला में। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लाए हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आप प्रीवियस ईयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है ब्रूनर। दूसरा क्वेश्चन है, अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया था? तो वो है आसुबेल। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान ग्लेजर द्वारा दिया गया था। वहीं साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान गार्डन द्वारा दिया गया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ऐसा गिलफोर्ड महाशय द्वारा कहा गया था। वहीं नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, ऐसा वुडवर्ड द्वारा कहा गया था। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया था। ऐसा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है, ऐसा स्किनर के द्वारा कहा गया था। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर.एम. गैनी हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है, तो सीधी सी बात है कि जब बच्चा पेट में होता है तभी मानव का विकास होना शुरू हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा गर्भावस्था से। किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? इसका आंसर होगा प्रस्तावना कौशल। इसमें पूर्व ज्ञान के परीक्षण का कौशल भी आता है। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना कहलाता है शिक्षा में अवरोधन, क्योंकि जब बच्चा 1 से ज़्यादा वर्ष तक एक ही कक्षा में रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा अवरुद्ध हो रही है, तो इसलिए उसको कहेंगे शिक्षा में अवरोधन। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान। समस्या समाधान का प्रथम चरण जो है वो समस्या की पहचान है। उसके बाद दूसरा स्टेप जो आएगा वो परिकल्पना का निर्माण होगा। तीसरा आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण होगा। वहीं फोर्थ जो होगा निष्कर्ष प्राप्त करना होगा। और पांचवा और आखिरी परिकल्पना का परीक्षण। जॉन डीबी जो एक हैं, जॉन डीबी, उनकी पुस्तक है हाउ वी थिंक, उसमें उन्होंने ये 5 सोपान दिए हैं, जिसमें पहला चरण समस्या की पहचान, हम रिवाइज कराए दे रहे हैं, समस्या की पहचान। दूसरा परिकल्पना का निर्माण। तीसरा आंकड़ा या तथ्यों का संग्रहण। और चौथा निष्कर्ष प्राप्त करना। और अगर आखिरी पूछा जाए तो परिकल्पना का परीक्षण। अधिगम के क्रियापशुद्ध अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर वही हैं जो गेस्टाल्टवादी हैं। कोहलर, कोम्फा, ये गेस्टाल्टवादी हैं। और ये भी याद रखना चाहिए यहाँ से कि कोहलर ने जो है बनमानुस पर प्रयोग किया था। पावलोव ने कुत्ते पे किया था। अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अधिगम का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया जिसको हम एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। एसआर थ्योरी ये दी थी थॉर्नडाइक ने। ठीक है, थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम हमने आपको बताया भी था, एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक जो थे यूएसए के वैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक ही हैं जिनको प्रथम पशु वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे हैं? छात्रों के सर्वांगीण विकास से, मतलब छात्रों का पूरा विकास, सर्वांगीण विकास। अब देखो वही क्वेश्चन आपका आ गया है कि एनिमल इंटेलिजेंस जो पुस्तक है वो थॉर्नडाइक ने लिखी थी। पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर से संबंधित है। सार्वगर्भिता का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों द्वारा दिया गया था। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को इन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था को इन्होंने कहा है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। उसी को
रॉस ने क्या कहा है, मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है इसी को। और कुछ विद्वानों द्वारा इसे स्फूर्ति अवस्था, वहीं कुछ के द्वारा गंदी आयु और कुछ विद्वानों द्वारा इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। बहुविमात्मक प्रज्ञा जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है, इसका प्रत्यय जो है वो दिया था गार्डनर ने। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल। ठीक है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकडूगल, और इन्होंने 1908 में इसका प्रतिपादन किया था। जो मैकडूगल थे, इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनको हम संवेग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 14 संवेग, जिसमें भय, क्रोध, ये सब 14 संवेग इनके हैं, जो मैकडूगल ने ही बताए थे। अब हम पढ़ेंगे ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है? याद रखने की जरूरत है, 6 वर्गों में। और वो 6 वर्ग क्या है? वो हैं ज्ञान, बोध, जिसको अवबोधन भी कहते हैं, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य दिए हैं, उसमें पहला चरण कौन सा है? तो पहला स्टेप जो है वो ज्ञान होगा। सीधी सी बात है, पहली चीज़ ज्ञान ही होगी, तो ज्ञान। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह AMD पाठशाला को प्यार देते रहिए। धन्यवाद।